वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। रिसर्च डिजिटल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसर्च डिजिटल एकेडमी द्वारा एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही शानदार, जानदार और बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है। तो आइए इस प्रैक्टिस सीरीज को हम और बेहतर बनाने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस प्रैक्टिस सीरीज के कुछ चुनिंदा सवालों को कुछ शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा ये है, पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, दो संख्याएं 5 संबंधित 9 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 14 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। कह रहा है दो संख्याएं 5 संबंधित 9 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 14 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारा दो संख्या कौन सी है, एक को मान लेंगे 5 है, दूसरी मान लेंगे 9 है। तो 5 उनका मौसा कितना दिया है, 14। तो क्या कर 14 25 70, एक संख्या होगी 70। दूसरा 9 गुणा 14, 14 नमा 9 से 36 कुछ है, 9 एकम 9 5, 9 एक 9 से 36 कुछ है, 9 एकम 9 3 12। यानी कि संख्याएं मिल गई 70 और 126। अब हमें बताना है एलसीएम। तो क्या लिख देंगे, यहाँ 70 यहाँ 126। एलसीएम निकालिए। दो से करेंगे 35 होगा, दो छक्के 12, दो तिये 6। फिर दो से करेंगे 35 होगा, फिर दो से नहीं जाएगा, तीन से, तीन दूनी 6, तीन एक कम 3। फिर किससे, तीन से 35 हो गया, फिर तीन सते 21, फिर 5 से जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 7, फिर 7 से जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, दो तीन 6 3 18 25 90 और 9 सत्ते 30, यानी कि 90 गुणा 7 बराबर 63, 630। एलसीएम आ जाएगा हमारा 630। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, चार दीवारी 12 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर आयाम वाले एक कमरे की चार दीवारों को 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराई जानी है। कमरे के चारों दीवारों पर सफेदी कराने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कमरा है, क्या है, एक कमरा है जो कैसा है, आयताकार है। तो कह रहा है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि सभी की क्या करवानी है, हमको करवानी है सफेदी। क्या करवानी है, सफेदी। तो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 2 रुपए है। तो बताइए उस पूरे कमरे की यदि हम चार दीवारी कराएं तो कितना पैसा कुल टोटल खर्च होगा। तो इसको हम निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, चारों कमरे का, चारों दीवारों का, सॉरी चारों दीवारों का, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए लंबाई क्या दिया है, 12 मीटर, चौड़ाई क्या दिया है, 15 मीटर, और ऊंचाई क्या दिया है, कितना दिया है, 20 मीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं। दो लंबाई कितनी है, 12, चौड़ाई कितनी है, 15, ऊंचाई कितनी है, 20। कीजिए, दो 12 और 15 कितना होगा, 27। 5 दो 7 एक एक दो, 12 15 हो गया 27, 27 दूनी 54 गुणा 20, 54 गुणा 20, दो चौका 8, दो पच्चीस 10, यानी कि आ गया 1080 मीटर स्क्वायर। ये जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, यानी कि कमरे का जो क्षेत्रफल है वो 1080 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 2 रुपए है। क्या है, 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो 1080 गुणा दो, दो जीरो जीरो, दो अट्ठे 16, छह दो एक, दो एक दो, यानी 2160 रुपया कुल कीमत लगेगी। गलत, पहला गलत, चौथा, चौथा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि ए से बी तक ट्रेन और बस के किराए का अनुपात 3 संबंधे 5 है। यानी कि ए से बी तक ट्रेन और बस के किराए का अनुपात 3 संबंधे 5 है।
यदि ट्रेन की किराए में 15% की वृद्धि की जाती है और बस के किराए में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ट्रेन और बस के नए किराए का अनुपात यानी कि A/B इज इक्वल टू 3:5। अब क्या रहा है, इसमें 15% की वृद्धि यानी 115/100 और इसमें 10% की वृद्धि 110/100। ये 100 से ये 100 कट गया, इसको काट, ये कटेगा, हाँ ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 23 तिहाई 69, 5 दूनी 10, 22 पच्चे 110, 22 पच्चे 110, यानी कि कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर के अंकित मूल्य पर 12% की प्रारंभिक छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 17% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 21,912 रुपए है तो अंकित मूल्य रुपए में क्या है। यानी कि हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक दुकानदार है, कौन है, एक दुकानदार है तो पहले 12% की छूट देता है, क्या करता है 12% की, फिर कहें कि अरे भैया थोड़ा और दे दीजिए, तो वो क्या करता है कि 17% की और छूट दे देता है। तो उसके बाद जब इन दोनों छूट को दे देता है तो उसे, तो ग्राहक जो होता है उस दुकानदार को कुल 21,912 रुपया देता है। तो बताइए उसने कितना रुपए उसे ग्राहक से बताया था, यानी कि अंकित मूल्य बताइए। तो हम मान लेते हैं उसने x रुपए बताया था, तो पहले कितना छोड़ा 12%, यानी कि 88/100, फिर कितना छोड़ दिया 17%, यानी कि 83/100, बराबर कितना रुपए दिया 21,912, 21,912 रुपया। काट लीजिए इसको, 11 से काटिए, 11/88, 11 कम 11 कितना बचा, 11 कम 11 10 बचा, 109 हो गया, फिर 11 9 99, फिर 9 हो गया, 91 हो गया, 11/8 कितना हो गया, 11 फिर से काटते हैं, 21,912, यहाँ ऐसे कर दीजिए 21,912, 11 11 कम 11, एक से गया, एक बचा 9, 11 9 99, 0 10 बचा, फिर एक आ गया, फिर 11 9 99, 2 बचा, फिर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी कि 1992, 1992, 11 कम 11 9 बचा, 11 10 बचा 9 हो गया, 11 9 99, कितना बचेगा, कितना बचा 11 9 99, फिर 10 बचा, फिर 101 हो गया, 11 9 99, 2 बचा 22 हो गया, 11 दूनी 22। अब देखिए किससे कटेगा ये कटेगा किसी से, कटना तो चाहिए, 83 से काटिए इसको, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32, 8 चौक कट जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 3 बचा 39 हो गया, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 7 बचा 72 हो गया, 8 नवा 72, 8 नवा 72, ये देखिए इसे 3 बार में कट गया, 3 त्रिका 3 बट 24, यानी कि हो जाएगा हमारा x बराबर 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी 30, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि कितना रुपए उसने बोला था 30,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरलाल ने अपनी 1,62,00,000 रुपए की बचत को अपनी पत्नी, 3 बेटी और 1 बेटी में, यहाँ बेटो लिखा है, ये मार्कर चल गया तो दिखा, 3 बेटों और 1 बेटी में इस प्रकार विभाजित किया कि उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में 2 गुना धनराशि मिली और उनकी बेटी को उनके प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि की 2 गुनी धनराशि मिली। उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बस बड़ा है, बस इस क्वेश्चन को यदि हम लैंग्वेज को समझ गए तो इस प्रश्न का उत्तर हम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब कैसे देंगे,
कह रहा है, लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि की दोगुनी धनराशि मिली, किसे मिली? बेटी को। प्रत्येक बेटे यानी कि अगर मान लेते हैं ये हो गया बेटा, ये हो गया बेटी, और ये हो गई पत्नी। अगर मान लीजिए बेटे को मिला x रुपए, तो कह रहा है बेटे से दो गुना मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए? बेटी को। तो ये हो गया 2x। अब इसका दो गुना यानी कि बेटी का दो गुना किसे मिलना चाहिए? पत्नी को। तो ये हो गया 4x। क्या हो गया? 4x। अब बेटे कितने हैं? 3, तो 3 गुणा x। बेटी कितनी है? 1, तो 1 गुणा 2x। पत्नी कितनी है? 1, तो 1 गुणा 4x। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4x। अब इन तीनों को जब मिला रहा है तो वो क्या हो रहा है? कितने का बचत कर, कितने रुपए के हिस्से को तीनों में बांट रहा है? 1,62,000। यानी कि जो इसके पास 1,62,000 था वो किसके बराबर है? 3x प्लस 2x प्लस 4x बराबर 1,6,2,2,3,0। 3 2 5 4, 9x बराबर 1,6,2,2,3। 9 से काटिए, 9 1 कम 9, 9 7 बचा, 9 6 72। कितना हो गया? 18,000। एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 18,000। अब क्या कह रहा है कि उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली? तो बेटी कहाँ है? यहाँ है 2x। बेटी 2x है ना, तो 2 गुणा 18, 1 2 3, 18 दूनी 36,000। यानी कि बेटी को कितने रुपए की धनराशि मिलेगी? 36,000 की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न तो ये है, कैलकुलेशन है। 9 सही 1/9 गुणा 20 सही 1/20 भागा 21/38 माइनस 1/3। इसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए ऐसे यहाँ, हाँ पहले इसको लिखते हैं। 9 1 कम 9 1, 10/9। बहुत ध्यान से करेंगे इसको। गुणा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट, 20 1 कम 20 1, 21/20। फिर ये इसको गुणा कर लेते हैं, 38/21 कर लेंगे, माइनस 1/3। ये ब्रैकेट बंद। फिर दूसरा क्या है? 3 गुणा में 3/8। फिर माइनस 2/3। अब यहाँ देखिए, 3 × 5 = 15, 4 × 9 = 36। यहाँ भाग है, गुणे में बदल जाएगा, यानी कि गुणा 36/15। 36/15। अब 5 × 15 = 16। 16/5 धन 6 1 कम 6 1, 7/6। अब इसको सॉल्व कीजिए। 10 दूनी 20, 21 से 21। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक, ये 2 से कटेगा 19। तो हमारा ये हो जाएगा 19/9 × 27 गुणा 3/8। 3/8 माइनस में देखिए कुछ कटेगा? 3 से कट गया, ये 12 हो गया। फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 5 15, 4 दूनी 8/5। फिर गुणा 5/16 प्लस 7/6। 8 दूनी 16, ये 5 से 5 कट गया। अब देखिए ये काटिए, 3 से 3 9 27, 3 9 27। यहाँ पे हमें कुछ एक लग रहा है। 9 हो गया, 9 1 कम 9 1, 10/9। 20 1 कम 20, 21/20। 38 ऊपर 21 नीचे, ठीक है। 21 से 21 कट गया, 10 दूनी 20, 19 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 9 27। अब 19/9 = 72 माइनस 1/2 प्लस 7/6। 7/6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 1 कम 6 72। 72 हो गया, 72 कम 19 हो गया, ये 2 से 36 हो गया। फिर हो गया ये 12 से 12 से 84।
ये जुड़ जाएगा। 84 में 72 जोड़िए, 84 में 19 जोड़िए, 9 4 13 3 8 1 9 1 10, इसमें 36 घटा दीजिए, 13 में 6 गया 7, 9 में 3 गया 6, बट्टा 72, यानी कि 67/72। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। देखते हैं एक बार, फिर से एक बार देखते हैं कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हुआ था। 9 1 कम 9 1 10/9 गुणा 20 1 कम 20 21/20, फिर इसको गुणे में बदल दिए, 38 के ऊपर 21 नीचे -1/3, ठीक है। 3/8 माइनस, ओ माइनस था यहाँ, है यहाँ भी ठीक है। 2/3, फिर 3×5 = 15, 4×9 = 36, ऊपर 15 नीचे, ठीक है। फिर भागा 5×3 = 15, 16/5 प्लस 6 कम 6 का, सॉल्व करते हैं इसको। 10 दूनी 20, 21 से 21 कट गया, फिर 21 से 21 कट गया, फिर 2 से 19 दूनी 38, ठीक है। 19/9 -1/3, एलसीएम 9 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 16/9, यहाँ मिस्टेक हुआ। यहाँ देखिए ध्यान से, ये बचेगा हमारा 19/9 -1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 9, फिर 19, 3 त्रिका 9 3, यानी कि 16/9। ये हमारा हो जाएगा 16/9 गुणा 3/8 माइनस 2 चौक 8/5 गुणा 5/16 प्लस 7/6। सॉल्व कीजिए, 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, फिर 5 से 5 कट गया, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 2/3 -1/2 प्लस 7/6। एलसीएम होगा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 6 6, 3 एकम 3 प्लस 6 एकम 6 7, यानी कि 7 4 11 में से 3 गया, 8/6। काट लीजिए इसको, 4 हो गया 3 हो गया, यानी कि 4/3। देखिए कह दिया है, हाँ। इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज कीजिए, 3 एकम 3, 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन से देखिए हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सीखने का मतलब ये कि अगर हम छोटा सा भी अगर कहीं एक डिजिट भी मिस्टेक कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो इस ध्यान देंगे कैलकुलेशन करते समय, पूरा एकदम दिमाग हमको एकदम अच्छे से फोकस करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः 40 वर्ष और 36 वर्ष है। यदि उनके पुत्र और दो पुत्रियों की औसत आयु 13 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु क्या है। रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः 40 वर्ष और 36 वर्ष है। तो ये हो गए रमेश और ये हो गए उसकी पत्नी। एक का हो गया 40 वर्ष, एक का हो गया 36 वर्ष। कह रहा दो पुत्र, उनके पुत्र और दो पुत्रियों, यानी कि एक पुत्र और दो पुत्रियां, क्या हो गए, कितनी है उनके, 3 × 13, यानी कि 39 वर्ष। तो कह रहा है परिवार की कुल आयु बताइए, तो क्या होंगे, 40 + 36 + 39/2, 3 5, 5 लोग हैं तो जोड़ लेते हैं, 9 6 15 को 5, 3 3 6 4 10, 1 11/5, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि कितना हो जाएगा, 23 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक नाव 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल 10 किमी तथा धारा के अनुकूल 12 किमी जा सकती है। यह 2 सही 3/4 घंटों में 7 साढ़े 7 किमी की धारा के प्रतिकूल और 7 किमी धारा के अनुकूल जा सकती है। तो क्या धारा के प्रतिकूल जाने पर नाव की गति क्या होगी। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को, इस टाइप का हम कम से कम 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आप पिछला प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन धारा पे करवाया गया है और हमको लग रहा है उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है।
तो हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और नहीं समझ में आता तो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर इस क्वेश्चन को बताया जाए, तो अगली वाले प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अगला क्वेश्चन है और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20%, 15% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 528.87 रुपए में बेचा जाता है। तो x का मूल्य क्या है? तो x का मूल्य क्या है? तो क्या करेंगे, क्या रहा है 850 है, कितने की छूट है, पहले 20% यानी कि 80/100 गुणा फिर 85/100 फिर गुणा 100 माइनस x/100 बराबर 528.87/100। 10 लगा के 2 जीरो नीचे लगा देंगे, तो करते हैं, एक से ये कट गया, फिर एक 2 जीरो, एक 2 जीरो, फिर काटिए 17 से काटिए, 17 पचे 85, 17 तिया 51, एक बचा, 17 एकम 17, फिर 18, फिर 17 एकम, फिर 17 एकम 17। अब देखिए, अब ये किसी से कटेगा, फिर 17 से कटेगा क्या, 17 एकम 17, 31 में 17 में से 31 गया, कितना बचेगा, 17 एकम 17, फिर हो गया आपका, इसको काट ही लेते हैं, एक एक 3111 को 17 से डिवाइड, 17 एकम 17, 11 में 7 गया 4, 2 में से गया 1, 17 17 17 17 117 बटे 136, 136 कितना बचा, 30 4 5, फिर 17 तिया 51, यानी 183 बार में ये कट गया पूरा, और ये हो गया 17 पचे 85, 17 पचे 85। फिर देखिए अब क्या होगा, अब किसी से कट रहा है, 5 पचे 25, 25 चौको 100, 25 चौको 100। अब इधर देखिए, 25 चौको 100 हो गया, फिर 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 दूनी 200 माइनस 2x बराबर 183। अब इसको इधर उसको उधर, यानी कि 2x बराबर होगा हमारा 17, x बराबर होगा हमारा 8.5, 8.5, 8.5, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।